हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में एलसीएम भी कहते हैं। एलसीएम एचसीएफ आपने सुना होगा, आज हम वही सीखेंगे। अब लघुत्तम में प्रश्न दो तरह के हो सकते हैं, एक तो एक अंकों के और एक तो कई अंकों के, लगभग दो से ज़्यादा। ठीक है। लघुत्तम निकालते समय ध्यान ये रखना है कि संख्याओं को तब तक काटना है जब तक एक ना प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास है 64 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे। अब इसका इकाई अंक देखो क्या है, इकाई अंक 4 है। जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, उन सभी संख्याओं को हम 2 से काट सकते हैं। इसलिए इस पूरी संख्या 64 को हम 2 से काटेंगे, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। अब 2 का पाढ़ा ऐसे पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना हो या 6 आ जाए तो 2 तिया 6। अब 2 पाढ़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 दूनी 4। अब 2 का पाढ़ा ऐसे पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो तो 2 एक कम 2। अब 3 में 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 12 हो जाएगा इस तरह से, तो 2 छक्के 12 हुआ। अब 2 का पाढ़ा ऐसे पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा ना हो तो 2 अट्ठे 16। अब 8 को काटना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 के पाढ़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो लिख दो 2 चौका 8। अब 2 के पाढ़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो लिख दो 2 एकम 2। अब 2 के पाढ़े में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 2 एकम 2। इस तरह से पूरी संख्याओं को हमने भाग दे दिया। अब हमें क्या क्या मिला, 1 2 3 4 5 6। हमें 2 ही मिला, परंतु कितनी बार मिला, वो 6 बार मिला। कितनी बार मिला, 6 बार। तो हमें उसके गुणनखंड को इस तरह से लिखना होता है, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 6। ये आपका आंसर है। समझ आया? ऐसे ही बनाना है आपको आपका लघुत्तम। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि 64 और 36 है। 64, 36 और 40 ऐसे कुछ था क्या? एक मिनट देखते हैं। अच्छा, वो तो गया, मिट गया। 64, 36 और चलिए 40 हम देखते हैं बना करके। यहाँ पर भी सभी संख्याएं सम संख्या है, तो पहले 2 से काटेंगे, तो ये हमने 2 लिखा। 2 के पाढ़े में 6 आता है 3 बार में, 2 के पाढ़े में 4 आता है 2 बार में, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 2 का पाढ़ा में 3 आता नहीं, तो 2 का पाढ़े से पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना हो तो 2 एक कम 2। जब हमने 2 एक कम 2 कहा तो वो 2 3 के साथ कटेगा तो 1 बचता है। यही 1 यहाँ पर हासिल आ जाता है इसके सामने, मतलब 6 के सामने। 16 हो गया ये, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। अभी भी सब सम संख्या, तो 2 से कट जाएगा तो काटेंगे। 2 का पाढ़ा से 3 से ज़्यादा ना हो तो 2 एक कम 2, 1 बचेगा फिर से यहाँ, तो 2 छक्के 12 होगा ये, तो 2 छक्के 12 लिखा। 2 नी 18, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0। अब 2 के पाढ़े में 9 नहीं आता तो ये नहीं कटेगा, परंतु ये 2 अट्ठे 16 और ये 2 पंचे 10, ये दोनों कटेंगे। 9 नहीं कटेगा तो 9 को आपको सिर्फ उतारना है। तो 2 से ज़्यादा संख्याओं में ऐसा होता है, जो नहीं कटता उसको बस उतारते जाओ, और जो कट रहे 2 से उसको काटते जाओ। तो 2 चौक 8 है कटा। अब 9 और 5 दोनों नहीं कटेंगे, तो इनको एज इट इज लिखते हुए चलेंगे। 2 दूनी 4 कटा, 2 एकम 2 कटा। अभी भी 9 और 5 ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 9 को आप 3 के पाढ़े से काट सकते हैं, तो 3 तिया 9 और 5 का 5। अब 3 को फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और 5 के लिए हम 5 का पाढ़ा इस्तेमाल करेंगे, 5 एकम 5। तो इस तरह से आपके 36, 64, 40 का लघुत्तम आया। अब गुणनखंड देखते हैं क्या क्या आया। तो गुणनखंड में हमें पूरा प्रॉपर तरीके से लिखने के क्या क्या गुणनखंड है हमारे। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 3 और 5 भी आया था। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 है 6 बार, 1 2 3 है 2 बार, और 5 है सिर्फ 1 बार। ये हमारा गुणनखंड है। हम चाहें तो तीनों को एक साथ गुणा कर सकते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये हुआ 64। ये 3 तिया 9 होगा, 9 चौक 36 की 6 हासिल है 3,
9 छक्का 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, उसमें गुणा करेंगे 5 का, 5 छक्का 30 की 0 हासिल है 3, 5 सत्ते 35 और 3 38 की 8 हासिल है 3, 5 पंचे 25 और 3 28। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से तो बनाना है हमारा प्रश्न हमें। ठीक है बच्चों, आया समझ? ये होता है लघुत्तम। अब जानते हैं महत्तम क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। देखिए महत्तम में भी यही है कि आपके पास या तो एक प्रश्न हो सकता है या तो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो 2 अंक या 2 अंकों से ज़्यादा हो, है ना। इस तरह से देखिए डिफरेंस बताता हूँ। अगर महत्तम में सिर्फ एक संख्या है तो उसको आप काटेंगे इस तरह से, 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। ठीक है, जब इनको हम बनाएंगे तब आपको महत्तम अच्छे से समझ में आएगा। महत्तम में दी हुई संख्याओं को ऐसी संख्या से काटना होता है जिससे वो सब के सब कटे। अगर सबको काटने के लिए अलग अलग अंक लिखना पड़ रहा है तो वहाँ से हम लघुत्तम में और महत्तम में भाग नहीं देते। जैसे कि सभी सम संख्या है तो 2 से कटेंगे तो हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर 2 से देखिए अब ये नहीं कटेगा, 15। अब ये दोनों तो कटेंगे पर ये नहीं कटेगा, तो और कौन सी संख्या जिससे कट जाए, तो 5 से कट सकता है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। लेकिन अब 3 के पाड़े में ना तो 2 आता है ना तो 4 आता है, और 2 के पाड़े में ना तो 3 आता है ना। तो यहाँ पर अलग अलग संख्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम नहीं काटते। इसका मतलब ये जो आया यही आपका आंसर है, 2 पंचे 10। तो अतः आप कहेंगे इसका महत्तम समापवर्तक 10। ठीक है, तो लघुत्तम में सबको गुणा करना पड़ता है, जो भी गुणनखंड आते हैं, और जब तक हमने भाग दिया 1 आने तक का तब तक की संख्याओं को। महत्तम में सबको तब तक काटना है जब तक सभी संख्याएं एक ही नंबर से कटे। जैसे सब 2 से कटे, जैसे सब 5 से कटे, मान लेते हैं सब यहाँ 3 से कटता तो 3 भी लेते, तो ये सारा हमारा आंसर होता। लेकिन जब अलग अलग नंबर से काटना हो तो वहीं से हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये होता है महत्तम। इसी तरह से और देखते हैं, जैसे कि मान लेते मैंने 25 लिखा, मैंने 45 लिखा और मैंने 95 लिखा। सबसे पहले तो सबकी इकाई में 5 है तो 5 से कटेगा, काट लेते हैं। 5 पंचे 25, 5 निया 45, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 निया 45। अब 5 के पाड़े में ये तो आएगा पर ये दोनों नहीं आएंगे, 9 के पाड़े में ये तो आएगा पर ये दोनों नहीं आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ सब अलग अलग संख्या से कटेगी, तो हम कहेंगे इसका महत्तम समापवर्तक 5 है। लेकिन मैं इसका लघुत्तम पूछूं तो फिर आपको इसको पूरा कंटिन्यू भाग देना पड़ेगा, जैसे कि आप दे रहे थे। तो 5 पंचे 25, 5 ने 45 और ये 19, 5 एकम 5 कटा, 9 नहीं कटेगा तो उसको उतार दो। 9 को काटना है तो आप 3 से काट सकते हैं इस तरह से। 19 को काटना है तो 19 एकम 19 कटेगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिला, 2 ठो 5 मिला, 2 ठो 3 मिला, 1 ठो 19 मिला। तो आप गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 तिया, फिर उसका गुणा करेंगे 19 के साथ, तो फिर जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो लघुत्तम में हम तब तक काटते हैं जब तक एक ना प्राप्त हो जाए। महत्तम में हम तब तक काटते हैं जब तक वो एक ही संख्या से कटे, अलग अलग संख्या से कटे तो वहाँ से नहीं काटते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस पता चला होगा। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क। आपको दिए हुए प्रश्नों को बनाना है और कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो पहला लघुत्तम ज्ञात करें निम्न संख्याओं का। ठीक है, तो जैसे कि पहली संख्या हमारा 60, 20, 120, 180, 40, 80, यहाँ पर 1200 और ये 1600। ठीक है, ये हुआ आपका लघुत्तम का। महत्तम का मैं यहाँ देता हूँ 180, 120 और 60, ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा 100, 200 और 1000। ठीक है, तो महत्तम के 2 प्रश्न, लघुत्तम के 4 प्रश्न। तो इनको आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा समझाना समझ में आया कि नहीं और ये आपसे बना कि नहीं। ठीक है, अगर आप बनाकर नहीं भेजेंगे तो मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको बनाना ज़रूरी है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।